शुभोदय बच्चे, मैं हूं आपका अनवर सर, डॉक्टर बी सिंह पाठशाला विजयनगरम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कक्षा 7 प्रथम भाषा हिंदी बताने जा रहे हैं। बच्चों, आपका पाठ्य पुस्तक बाल बसंत 2 कक्षा 7वीं प्रथम भाषा हिंदी, आज इस पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। पृष्ठ संख्या, बच्चों ये आपके पाठ्य पुस्तक बाल बसंत के जो दूसरा पाठ है, इकाई 1 पाठ 2 दादी माँ। तो इस पाठ के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसकी जो रचयिता हैं शिव प्रसाद सिंह। रचयिता कौन है? शिव प्रसाद सिंह। तो बच्चों, आपको जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो दादी माँ का वो जो पाठ, और उसके वहाँ पर एक बूढ़ी बैठी है, दादी माँ बैठी हैं, और उसके गोल बच्चे भी बैठे हैं। और इस चित्र देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है? तो आप थोड़ी देर इस चित्र को देख के मुझे बताइए। ओके बच्चों, यहाँ चित्र संबंधित कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, और प्रश्न मैं पढ़ता हूँ और उसको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। हाँ, चित्र में बच्चे बहुत खुशी दिखाई दे रहे हैं। अनुमान लगाओ कि बच्चे खुश क्यों हुए होंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, चित्र में बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, अनुमान लगाओ कि बच्चे खुश क्यों हुए होंगे। चित्र में बूढ़ी औरत ने बच्चों को कहानी सुनाई होगी, इसलिए बच्चे खुश हुए होंगे। शायद वह बूढ़ी दादी यानी वह बूढ़ी औरत बच्चों को कुछ कहानी सुनाई होगी, इसलिए बच्चे बहुत उत्सुक और खुशी से हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखो, चित्र में बूढ़ी औरत क्या कर रही हैं? चित्र में बूढ़ी औरत क्या कर रही हैं? चित्र में बूढ़ी औरत बच्चों को कहानी सुना रही हैं। चित्र में वह बूढ़ी औरत बच्चों को कहानी सुनाई होगी, यानी कहानी सुना रही है। ओके, और तीसरा प्रश्न देखिए, अपनी दादी जी के बारे में बताओ। अपने दादी जी के बारे में बताओ। बच्चों, आप अपने घर में दादी या नानी कोई भी रहते हैं, तो अपने दादी के बारे में बताइए। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। तो मेरा जो राय ये है, तो मैं ऐसा इस प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ। जैसे कि मेरी दादी जी बहुत अच्छी हैं, गांव में रहती हैं, छुट्टियों में हमें वहाँ पर जाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाती हैं, और हमारी देखभाल बहुत अच्छी तरह करती हैं, और अच्छे अच्छे कहानी सुनाती हैं। हम हमारी दादी के बहुत आदर करते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों आप भी अपने दादी माँ या दादा के बड़े बुजुर्गों के ख्याल रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं बच्चे। अभी जो शिव प्रसाद सिंह, लेखक शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा हुआ दादी माँ पाठ के जो सारांश को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए और आप इस पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। इस पाठ में लेखक को जब तक अपनी गांव की याद आती रहती है, तो विशेषकर उनकी दादी माँ और उनका गहरा संबंध या उनसे गहरा संबंध या रिश्ता याद आती है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया। उनके आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा उनकी याद आने लगती है। जैसे लेखक अपने गांव के उन दिनों को याद करने लगता है। गांव के चारों ओर पानी से भरे हुए तालाबों, जलाशयों और दूर से बहता हुआ पानी में खड़ा हुआ घास का बदबू महसूस करना, और गांव में हर मौसम उनका अच्छा लगता था। उस बचपन के दिनों में जलाशयों कूदना, बरसात के दिन में उन तालाबों में नहाना और अधिकतर नहाने से लेखक को एक बार बीमारी पड़ गया। जब दादी माँ दिन रात अपनी चारपाई के पास बैठकर हाथ पैर छूकर बुखार का अनुमान करती थी और पंखा जोतती थी, भीगी कपड़ा का पट्टी सिर पर डालती थी, और किसी अदृश्य शक्ति की मिट्टी को लाकर मुंह में डालना और माथे पर उस मिट्टी को लगाना और भगवान से प्रार्थना करना, यानी देवता से प्रार्थना करना। कभी कभी लवंग और दालचीनी का लेप लगाती और बुखार कम हो जाता था,
और बुखार कम होने के लिए उन दिनों में विशेष प्रकार का भोजन भी बनाकर खिलाती थी। दादी माँ को गांव के हर पेड़ पौधे, वनस्पतियों, पत्ते, जड़ बूटियों का, 50 बीमारियों का दवाइयाँ जानती थी। गांव में किसी को बीमार हो जाता तब वह वहां पहुंचकर दवाई शुरू कर देती थी। दूसरी बात यह है कि जब लेखक के बड़े भाई किशन जी की शादी होते समय पूरा बड़प्पन दादी माँ का ही रहता था, और उन्हें दिनों में लेखक ने रामी के चाची को छूट के पैसे के लिए कठोर व्यवहार करना, बाद में रामी चाची को दुख दर्द समझकर रामी चाची के पूरे पैसे माफ कर डालना, और रामी चाची की बेटी की शादी के लिए कुछ पैसों की सहायता करना, ये सब मुझे बहुत याद है। और उनके निष्कपट दिल के बारे में बाद में रामी चाची ने गुनगाना और दादी माँ को एक देवता के समान तुलना करना, ये सब घटनाएं लेखक को याद आती हैं। लेखक के मृदु स्वभाव और कमजोरी दिल के बारे में, उनके दोस्त मजाक उड़ाना, दादी माँ उन्हें धीरज बांधना, सब याद है। बचपन में कोई जानबूझ के गलती हो गई, लेखक को माँ बाप के डांट खाना पड़ता तो वह दादी माँ के आंचल के पीछे छिपकर रहना अभी याद है। लेखक को अच्छी तरह पता है जब दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ बहुत दिनों तक उदास रह गई। नित्य पूजा पाठ, साफ सुथरा, बिना स्नान के किसी को ना खाने देती थी, ना छूने देती थी। जब पिताजी और चाचा लोग व्यापार में नष्ट हो गए तो दादी जी अपने संदूक के कोने से अपने सोने का कंगन उनको देकर उनमें हिम्मत लाना और मुझे अच्छा याद है। और लेखक अपने और अपने परिवार के लिए वह एक देवता मूर्ति हैं। लेखक कहते हैं कि अपने और अपने परिवार के लिए दादी माँ ने एक देवता मूर्ति है। अब लेखक अपनी यादों से वर्तमान स्थिति में आ गया। उसके हाथ में बड़े भाई के द्वारा लिखा हुआ दादी माँ की मूर्ति की खबर वाला पत्र हाथ में कांप रहा है, और लेखक को यकीन ही नहीं अब दादी माँ नहीं रही है। ओके बच्चों, ये है पाठ का सारांश, और आप इस पाठ के सारांश को समझें और अपने पाठ्य पुस्तक में जो पाठ को पढ़ने से और आसानी से समझ में आएगा। तो चलते हैं इस पाठ में आने वाले कुछ शब्दार्थ और शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं बच्चे, इसमें आने वाले कुछ शब्दार्थ इस प्रकार हैं। बरबस जबरदस्ती, बाय फोर्स, नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाना, और विह्वल व्याकुल वर्री, और उरिन मतलब उरिन फोर्स फ्रॉम डेबिट, हाथ हाथापाई हाथ बहाई यानी साधारण झगड़ा, और दालान मतलब बरामदा, धोखे की टट्टी मतलब माया जाल, और कुकुरमुत्ता मतलब सीली जगहों पर उगने वाले एक छोटा पौधा, और ममेरू मतलब मामा संबंधी। नेक्स्ट डाउन डोल मतलब अधीर या अस्थिर, और उसी प्रकार यहाँ पर पचुआ मतलब परिश्रम से आने वाली हवा। मनमोर मतलब उदास दिल से। आगे पीछे मतलब अच्छा बुरा। होड़ा होड़ी मतलब प्रतिस्पर्धा कंपटीशन। मन मारना दुखी होना। अनमना उदास। क्वार मतलब आश्विन मास के दिन। अगहन मतलब मार्गशीर्ष का मास। सरसम सन्निपात यानी चार डिलीरियम। गिलाफ मतलब तकिया या रजाई का खोल। लाई मतलब धान, और निस्तार उद्धार। उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, और उड़ाना मतलब ओढ़ना। नेक्स्ट तांडव बेद खुलना। नेक्स्ट गला भराना, भावावेश में नापान बोल सहेज करना, अच्छी तरह सुरक्षित रखना। घिनौनी मतलब घृणित करना, नफरत करना। पांखा मतलब पंखा विंग। मुंह में राम बगल में छुरी मतलब कपटपूर्ण व्यवहार करना। सिवान मतलब गांव की सीमावर्ती भूमि। मोथा साई मतलब एक तरह औषधों की घास। निक्सार मतलब निकलने का मार्ग। चूड़ा मतलब उबाल कर कूट कर
सुखाया चावल को चिवड़ा कहते हैं। यह है इसमें पाठ में आने वाले शब्दार्थ बच्चों। इसको अपने उत्तर पुस्तिका या कक्षा कार्य में लिखिए और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पाठ में आने वाले कुछ व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे हम। यहाँ पर देखो, हम उन्मुक्त गगन के पंछी हैं। हम उन्मुक्त गगन के पंछी हैं। तो यहाँ पर तो सूचना दिया गया, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, हम उन्मुक्त गगन के पंछी हैं, तो उसका हम शब्द अंडरलाइन किया गया, रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखना। मैं उन्मुक्त गगन का पंछी हूँ। और दूसरा देखो यहाँ पर, मैं बहता जल पीने वाला हूँ। मैं बहता जल पीने वाला हूँ, तो उसका जो होता है वचन बदलने से, हम बहता जल पीने वाले हैं। हम तारक अनार के दाने चुगते हैं। हम तारक अनार का दाना चुगते हैं। तो यहाँ पर देखो दूसरा विलोम शब्द दिया था। विलोम शब्द एक उन्मुक्त, बंधित, पाना, खोना, उसी प्रकार मरना, जीना, भली, बुरी, बंधन, मुक्त, मिलना, विचरना, और भूलना, याद करना, विघ्न, अविघ्न, ये विलोम शब्द हैं बच्चों। और तीसरा देखो यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द पहचानिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो विशेषण शब्द होता है उन्मुक्त। उसी प्रकार दूसरा देखो, कनक तीलियों से टकराकर पंख टूट जाएंगे, तो यहाँ पर विशेषण शब्द होता है कनक। ये है बच्चों। और दूसरा देखते हैं अभी। तो बच्चों यहाँ पर दिया था, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मजाक उड़ाना, हंसी टुट्टा करना। इसका जो उत्तर होता है, किसकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरा, परेशान करना, अस्त व्यस्त करना यानी बाधा डालना। उत्तर होता है, परीक्षा में एक प्रश्न ने मुझे परेशान कर दिया। और तीसरा होता है, जी नहीं होना, जी नहीं चाहना मतलब पसंद नहीं होना। बड़े होने के बाद राजनीति में प्रवेश होने का मेरा जी नहीं होता है। और नेक्स्ट देखो दोस्तों, और चौथा यहाँ पर देखो, वेद खुलना यानी भंडाफोड़ होना मतलब रहस्य प्रकट होना। तो उत्तर होता है यहाँ पर, गाली जनार्दन रेड्डी अनैतिक धंधों का भंडाफोड़ हो गया मतलब भेद खुल गया। और इसी प्रकार हाथापाई होना मतलब लड़ाई झगड़ा होना। तो इसका उत्तर होता है, बातचीत बात में राम और श्याम में हाथापाई हो गई। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, धोखा की टट्टी, देखने में अच्छा पर वास्तव में बुरा। तो इसका उत्तर इस प्रकार होता है, राजनैतिक नेताओं की बातें धोखा की टट्टी हैं, उनमें नहीं जाना चाहिए। और देखो सातवां देखो यहाँ पर, डांव डोल करना मतलब हिलाना। भ्रष्टाचार देश की आर्थिक स्थिति को डांव डोल करता है। और आठवां देखो, मन मारना मतलब दुखी होना। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मन मोर कुछ सोच रहा था। आगा पीछे मतलब अच्छा बुरा। पुराने लोग आगा पीछे सब सोचने लगते थे। और पांचवा देखो यहाँ पर, निम्नलिखित मुहावर का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह में राम बगल में छुरी, कपटपूर्ण व्यवहार करना। मुंह में राम बगल में छुरी वाले नित्यानंद जैसे सन्यासियों से समाज को सावधान रहना चाहिए। और 6वां देखो, संधि विच्छेद कीजिए। पुत्रोत्पत्ति मतलब पुत्र प्लस उत्पत्ति। और 7वां देखो, उपसर्ग पहचानिए। अनुपस्थिति अन, अप्री में उपसर्ग आ। और इसी प्रकार 8वां यहाँ पर देखो, प्रत्यय दिया गया, शुभचिंतक मतलब अक, प्रत्यय अक होता है। दूसरा, आने वाला, इसमें प्रत्यय होता है वाला। उसी प्रकार शीतलता, इसमें प्रत्यय होता है ता। यह है बच्चों इस पाठ में अभी तक जो व्याकरण के बारे में हम चर्चा किए थे। तो बच्चों आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन अंशों को लिखेंगे और लिखने के बाद उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। पाठ में आने वाले व्याकरण और शब्दार्थ सभी के सभी अंशों को पढ़ेंगे और सारांश भी पढ़ेंगे बच्चों। तो अभी जो जितना भी हम जो सारांश बताए हैं, दादी माँ पाठ के जो सारांश और उसके जो व्याकरण, ये सब आप अपने जो कक्षा कार्य या स्टडी मटेरियल जो भी होता है उसमें देख कर पढ़िए और इसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो के माध्यम से दादी माँ पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया था। तो आपको फिर भी रेगुलर क्लासेस में इससे बेहतर और समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक छुट्टी, धन्यवाद।